Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, people belonging to different communities, regions or language group developed a sense of collective belonging through. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो लोग जो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रीजन से, लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाना, वो किसके वजह से पॉसिबल हो पाया है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सपीरियंसेस ऑफ लिंक्ड स्ट्रगल, वैरायटी ऑफ cultural processes through which nationalism capture people imagination. Next option है history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbol all developed nationalism. नेक्स्ट ऑप्शन है all of the above, यानी कि ऊपर के दिए हुए तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंट्री के सिटीजन्स के अंदर आने वाली कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, इसलिए क्वेश्चन का की कंसेप्ट है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, राइट। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है एक एकता की भावना आना, लोगों के अंदर जब एक एकता की भावना आती है ना, उसको बोला जाता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो ये कैसे आती है लोगों के अंदर? अगर हम बात करें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, तो द क्रिएशन ऑफ द इमेज ऑफ भारत माता बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएट अ सेंस ऑफ वननेस अमंग द पीपल। लोगों के अंदर एकता जगाने में ना भारत माता की इमेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे कि आप देखते हो हिंदुओं में क्या होता है कि माता की पूजा की जाती है, गॉडेसेस की पूजा की जाती है, राइट, वर्शिप किया जाता है गॉडेसेस को। देवी लक्ष्मी है, देवी पार्वती हैं, देवी दुर्गा हैं, ऐसे सभी माताओं को क्या किया जाता है, पूजा की जाती है। सिमिलरली इंडियंस ने सोचा कि अगर हमारे को अलग अलग कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रीजन्स वाले कम्युनिटी को एक करना है, तो उनके सामने हमारे को एक सिंबल देना पड़ेगा, एक गॉडेस लानी पड़ेगी। इसलिए भारत माता की इमेज को बनाया जाता है, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको बनाया जाता है, राइट। भारत माता की इमेज बनाते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था लोगों को एक एक टुगेदर ग्रुप के तौर पे फॉर्म करने में। आज भी आप देखते हो इंडियंस भारत माता को कितना मानते हैं, राइट। तो ये सब सिंबल्स थे। अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे। एक्सपीरियंसेस ऑफ लिंक्ड स्ट्रगल, यानी कि लोगों को उनके द्वारा स्ट्रगल्स के किए गए स्ट्रगल के बारे में बताना कि सब लोग सेम स्ट्रगल से होकर ही इतने आगे आए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपल इमेजिनेशन, यानी कि बहुत सारे कल्चरल प्रोसेस दिखाए गए जिससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को हमने लोगों को इमेजिनेशन करवाई गई, नेशनलिज्म की फीलिंग। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड फिक्शन, फॉकलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर पेंट्स और सिंबल, ये सब नेशनलिज्म को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब लोगों को उनके इतिहास के बारे में बताया जाता है, लोगों को उनके उनके पुराने सॉन्ग्स के बारे में, पुराने स्टोरीज के बारे में, फिक्शंस के बारे में बताया जाता है, तो उनके अंदर क्या आता है, उनके अंदर वननेस की फीलिंग आती है। उनको सिंबल्स दिखाए जाते हैं, प्रिंट का सहारा लिया जाता है, बुक्स का सहारा लिया जाता है, ताकि उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्या किया जा सके, इमर्ज किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन से आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपके सही आंसर है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारे को ये दिखाते हैं कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने में। देखिए, लोगों को जब उनके द्वारा किए गए स्ट्रगल के बारे में बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जो स्ट्रगल आपने फेस किया है वही सेम स्ट्रगल उस कम्युनिटी ने भी फेस किया है, तो उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ना दूसरी कम्युनिटी के प्रति पता है क्या आएगा, एक सहानुभूति जिसे बोलते हो आप, सिंपैथी की फीलिंग आएगी, और फिर वो लोग मिलकर लड़ेंगे। सेम यही चीज़ इंडियन नेशनलिज्म में होती है। लोग पहले अलग अलग कम्युनिटी में बटे होते हैं, लेकिन जब उनको फोक टेल्स सुनाई जाती है, पॉपुलर स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है, उनको सिंबल्स के थ्रू एक करने की कोशिश की जाती है, इससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होती है। भारत माता और ये इंडियन फ्लैग जो कि गांधी जी ने डिज़ाइन किया था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंडिया में नेशनलिज्म को और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को लाने में। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।